गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रवीण विद्यापीठ स्कूल। देखिएगा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ चैप्टर 2। मैंने चैप्टर फर्स्ट आप लोगों को एकदम क्लियर करा दिया है। ओके, चैप्टर फर्स्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा दिया है। चैप्टर फर्स्ट एकदम ओके है, क्लियर करा चुका हूँ मैं सब कुछ। चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। जो पार्ट ए में मैंने 5 यूनिट बताई थी, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसी में से यूनिट 2 या चैप्टर सेकंड। यूनिट 2 या चैप्टर सेकंड, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। क्या? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। डस्टर ले लूँ मैं ज़रा। ओके, देखिएगा, इस चैप्टर के बारे में आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में बताया जाएगा कि व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। तो आप दो वर्ड समझ लीजिए, एक सेल्फ कंट्रोल, सेकंड सेल्फ रेगुलेशन। देखिए, सबसे पहले आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। वाई? पूरा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझ गए, जान गए, तो फिर क्या होगा? इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, है ना। मीन्स पहले आप सेल्फ मैनेजमेंट समझिए, फिर मैं आगे आपको इस टॉपिक पर बात करता हूँ। पहले समझिए सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। तो सुनिएगा, देखो, सेल्फ मैनेजमेंट इज एबिलिटी टू कंट्रोल एंड रेगुलेशन इमोशन, थॉट, द बिहेवियर एज पर द सिचुएशन। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमें अपने इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट, बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंग सेट करना। मीन्स देखो, एज पर द सिचुएशन। सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रेगुलेशन। आप इसे कह सकते हो एक तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज this one and this one, self control and self regulation। ओके, अब समझिएगा सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। किसी भी परिस्थिति में खुद को कंट्रोल करना, जैसे कि इमोशन, थॉट, बिहेवियर, है ना। इट हेल्प अस अचीविंग प्री डिटरमाइंड गोल बाय रेगुलेटिंग अवर एक्शन, ऑर्गेनाइजिंग एंड टाइम टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन। देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ। देखो, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, है ना। सेल्फ कंट्रोल, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ एक स्टूडेंट का। किसका? स्टूडेंट। ये चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है? सेल्फ मैनेजमेंट, है ना। आपको खुद का सेल्फ मैनेजमेंट करके रखना। क्यों? देखो, सेल्फ मैनेजमेंट इससे होता क्या है, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अपना टाइम टेबल मेंटेन कर रखा है। आपने अपना टाइम टेबल मैनेज कर रखा है कि 6 to 7 AM हमें ये करना है, 7 to 8 AM
मतलब वर्क आपका डिसाइड है कि 6 to 7 AM मुझे एक्सरसाइज करना है, 7 to 8 ब्रेकफास्ट करना है। इसी तरीके से आपने अपना पूरा शेड्यूल कि कब सोना है, कब प्ले करना है आपको, इसी तरीके से आपने नाइट तक, यहाँ तक स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा है, ज़रा मैं एक बार देख लूँ। यस, ओके। आपने अपना पूरा शेड्यूल बना रखा है, ओके, आपने अपना पूरा शेड्यूल बना रखा है, तो इससे हम कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। अच्छा, इससे होता क्या है सेल्फ मैनेजमेंट से? आप अपना वर्क टाइम से करोगे। कैसे करोगे? टाइम से। अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, एवरीथिंग इज जीरो हो जाएगा आपका। अब मेरी बात समझिए, इसके फायदे क्या होते हैं? अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि कंपनी ले लो, एक कोई कंपनी है, उसमें आप बॉस हो, बॉस मीन्स सीनियर हो, बॉस ओनर समझ लो। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपनी कंपनी में कितने वर्कर्स रखने हैं, कौन कौन से वर्कर्स किस पोस्ट पे रखने हैं, और किस पोस्ट के लिए आपको कितना एलिजिबल पर्सन चाहिए। मीन्स आपको पोस्ट देनी है कोई सी, तो आप देखोगे भी तो कि इसे उस जिसे आप जॉब पर रख रहे हो उसे वो काम आता है या नहीं आता है। मीन्स उसकी एलिजिबिलिटी, योग्यताएं क्या है, उसमें कितना क्वालिफाइड है वो देखोगे कि नहीं, कि ऐसे ही रख लोगे। तो अब उसे पता है कि इस टाइम मैनेजमेंट क्या रखना है। अगर मान लो कोई नहीं आ रहा है तो उसका हमें क्या करना है ना, तो इस तरीके से रखना, किसे कितनी सैलरी देनी है, तो उसका क्या होता है सेल्फ मैनेजमेंट। क्या है वो? सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करोगे, मान लो खुद कुछ नहीं कर रहे हो, सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करो, तो क्या पता फिर वर्कर को यही नहीं पता होगा कि किस वर्कर को क्या वर्क करना है। बताओ, टाइमिंग ही नहीं है, कोई शेड्यूल ही नहीं होगा, तो किस वर्कर को कब आना है, किस वर्कर को कब जाना है, मतलब उस के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत, ये समझ लो, आवश्यक है। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ देखो और अच्छे से समझिए थोड़ा, तो आप एक लाइन में समझ सकते हो। सेल्फ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ कंट्रोल। अपने आप को कंट्रोल रखना, है ना, किसी भी परिस्थिति में भटकना नहीं है कि चलो आज नहीं कर रहे हम कल कर लेंगे, नहीं। और सेल्फ रेगुलेशन, हमेशा नियमित रहना चाहिए। देखो इसके फायदे क्या क्या होते हैं। देखो अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट अच्छे से कर लेते हो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर एक अलग तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट को समझिए, इसी का एक पार्ट है और अच्छे से मैं समझाता हूँ कि अगर आप एक अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट करके रखते हो तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट समझ सकते हो। देखो फर्स्ट समझो, मैनेज अवर टास्क एंड गोल्स सक्सेसफुली। अगर आपका सेल्फ मैनेजमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा है तो आप अपने टास्क को बहुत इजीली गेट कर सकते हो। आपका जो भी लक्ष्य है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप उसे इजीली गेट कर सकते हो। नाउ सेकंड पॉइंट, कंट्रोल फीलिंग्स, एक्टिविटी एंड इमोशंस। फीलिंग्स, एक्टिविटी एंड इमोशंस। आप एक बात बताइए, फीलिंग्स, एक्टिविटी एंड इमोशंस, इस पे क्या कर पाओगे आप लोग? कंट्रोल। क्या कर सकते हो आप पे? कंट्रोल। कंट्रोल करने की नीड क्यों होती है? पता चले आपकी कंपनी है, स्कूल है, किसी वर्कर ने आपसे आके कहा कि सर आज मन नहीं हो रहा काम करने का,
या उसने कुछ एक ऐसी कहानी सुनाई कि सर आज मेरे घर में ऐसा कुछ घटित हुआ, ये बात हुई, वो बात हुई, आप इमोशन हो गए, आप उसकी बात से इमोशनल हो गए। तो कुल मिलाकर आप अगर इसी तरीके से इमोशनल होते रहोगे, फीलिंग्स, अपने जज्बातों पर काबू रखना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि सामने वाले की बातों में आ गए। आप कौन हो कंपनी में? बॉस। अगर आप अपने इमोशन पर, फीलिंग्स पर, एक्टिविटी पर कंट्रोल नहीं रख पाए तो क्या आप एक अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट कर पाओगे? जैसे कि स्कूल चल रहा है, मान लो ये स्कूल में कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, प्रिंसिपल सर भी होते हैं, वाइस प्रिंसिपल सर भी होते हैं। आप एक बात बताइए, किसी टीचर ने कहा कि सर आज हमारा मन नहीं है, आज हम पीरियड नहीं लेना चाह रहे, तो कोऑर्डिनेटर या उससे हायर अथॉरिटी पर जो भी होंगे तो उनसे क्या कहेंगे? ठीक है मत लो। क्या ऐसा बोलेंगे? नहीं। तो जो ऊपर हायर अथॉरिटी होती हैं उन्हें सब कुछ सेल्फ मैनेजमेंट करके रखना है कि कुछ भी गलत ना होना चाहिए। बाकी टीचर के सर में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार को, अब वो डेली इस तरीके से कह रहा है तो डेली नहीं चलेगा। तो उसने कहा कि सर अरे देख लो, आज मत भेजो मुझे क्लास में, कल मैं आपका भी काम कर दूंगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर जो हायर अथॉरिटी होती है, जिसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो इस तरीके का वर्क नहीं कर सकता, उसे एक अच्छा मैनेजमेंट बनाकर रखना होगा। क्यों? अगर आप डेली कुछ ना कुछ इस तरीके से करोगे तो अगर मान लो क्लास में वो नहीं गया और क्लास रह गई ब्लैंक, क्लास कैसी रह गई? ब्लैंक। उसमें कौन पढ़ेगा बताओ? टीचर पहुंचा ही नहीं, बच्चे घर पे जाके कहेंगे कि आज हमारा पीरियड ब्लैंक था, कोई टीचर नहीं आया है। बैड इंप्रेशन पड़ा ना। देखो मैं आपको ये डीपली इसलिए बता रहा हूँ, आप ये समझ लो व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट। कहीं से किधर से भी कोई क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं, आप बना के लिख दोगे, आपका आंसर राइट जाएगा। लर्न करने की नीड नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसे ही आप ट्रांसलेट करके लिख देना। ओके? तो क्लास ब्लैंक जाएगी कि नहीं जाएगी? तो हायर अथॉरिटी को या जिस पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको इतना वर्क देखना है, उस व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्टिविटी, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा। कि ये नहीं कि जो मन में आए वो कर रहे हैं, उसको कंट्रोल में रखना होगा। पता करना होगा कि सामने वाला जो व्यक्ति कह रहा है क्या वो सच है या नहीं सच है। सच जानने की कोशिश भी करनी चाहिए और वर्क भी कंटिन्यू चलना चाहिए, उसमें कोई लॉस नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड अच्छे से समझ लेना एक बार, ये TOLERATE, टॉलरेट अनप्लीजेंट सिचुएशन। पहले थोड़ा मैं नोट कर दूं बेटा, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, नहीं ओरली आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। फोर्थ, न्यू क्रिएटिव आइडियाज। फिफ्थ, गेट या अचीव। देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड पॉइंट देखिएगा। टोलरेट अनप्लीजेंट सिचुएशन। टोलरेट अनप्लीजेंट सिचुएशन मीन्स, इसका मतलब समझिए, टोलरेट करना, सहना, अनप्लीजेंट सिचुएशन, जो भी अप्रिय सिचुएशन होती है हमारी, है ना, जो आपको सिचुएशन पसंद नहीं है। जैसे मान लो आपको स्ट्रेस पसंद नहीं है, तनाव, या थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, आपको वो पसंद नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि हर बार स्ट्रिक्ट बने रहने से भी हमारा काम नहीं चलता है।
सेल्फ मैनेजमेंट में कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा स्ट्रिक्ट हो के नहीं तुम्हें ये वर्क करना ही करना है, नहीं मैं आपको निकाल दूंगा, नो। कभी कभार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती हैं जो आप फेस करोगे, जो हायर अथॉरिटी पे बैठे हैं, जिनके पास मतलब हायर अथॉरिटी पर नहीं है, मान लो किसी भी पोस्ट पे हो आप, लेकिन आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस वर्क की, तो कभी कभार ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं हमारे सामने, जैसे कि आप मान सकते हो कि दो टीचर में आपस में कहासुनी हो गई, मान लो थोड़ा सा वो झगड़ गए, दो टीचर में आपस में कहासुनी हो गई, या किसी कंपनी में दो एम्प्लॉय में कहासुनी हो गई। तो आप कंपनी की बात लेके चलते हैं अगर हम, तो दो एम्प्लॉय में कुछ आपस में कहासुनी हो गई, तो उन दोनों का जो बॉस होगा, सीनियर होगा, वो आया मान लो, तो अब ऐसा नहीं है, तो जो सीनियर का खास है, जो सीनियर का ज़्यादा परिचित है, तो बॉस ने उसे तो जो परिचित है उसे फेवर कर दिया, दूसरे वाले को फेवर नहीं किया, और जबकि गलती उसकी थी जो बॉस का परिचित था, तो ये रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं जहाँ हमें सोचना समझना चाहिए, या भले ही मान लो उन दोनों की मिस्टेक है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें बोलना पड़ता है कि चलो कोई बात नहीं, आगे से आप लोग ध्यान रखना बेटा, आगे से इस तरीके का मैटर ना हो, तो वहाँ पर हमें बड़े प्यार से भी काम चलाना पड़ता है। तो कभी कभी अपनी सिचुएशन को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। नाउ न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, जो भी अथॉरिटी होती है, सोचने वाला जो भी है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे नई नई बातों को सोचना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट अच्छा कैसे हो सकता है? आप जैसे मैं हूँ, है ना, या कोई भी ले लो, कंपनी में जो हाई अथॉरिटी पे बैठा वो सोचेगा कि अगर हम 2 वर्कर को हटा दें तब भी हमारा वर्क चल सकता है, 2 वर्कर एक्स्ट्रा हैं, 2 को हटा दें, 2 की सैलरी हम बेकार में तो दे रहे हैं। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? एक अच्छा मैनेजमेंट करके रखना कि कहीं पर कोई लॉस भी नहीं हो और हमारा वर्क ईजिली चलता भी रहे। अब जैसे कंपनी है, मान लो 2-3 एम्प्लॉई एक्स्ट्रा हैं, आपने सोचा ये 3 एक्स्ट्रा हैं, बेकार में हम सैलरी देते हैं, इन्हें हटा दो, तब भी हमारा वर्क बहुत अच्छा चलेगा। तो एक अच्छे तरीके से सब कुछ बना के रखना, कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, कहीं पर कोई लॉस ना हो, है ना, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें आगे बढ़ना, यही सेल्फ मैनेजमेंट होता है। एक अच्छी व्यवस्था को बनाए रखना, व्यवस्था हमारी फेल ना हो जाए किसी भी तरीके से, ये आपको देखना है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आप एक अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट रखते हो तो हमें गेट टारगेट, एक अच्छा टारगेट, जो आपका लक्ष्य, अब जैसे स्कूल में मान लो अच्छी पढ़ाई मिल रही, सब कुछ मिला, क्या है, क्यों करा रहे हैं ये सब, एक अच्छा बेहतर रिजल्ट, परिणाम हम आपको दे सकें। अचीव गोल्स, है ना, जो हमने सोचा है, जो हमारा लक्ष्य है, उसे हम पूरा कर सकें, ये 2 हमारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम सब कुछ करते हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, गेट टारगेट एंड अचीव गोल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सेल्फ मैनेजमेंट को आप देखो, इसे मैं अब बता देता हूँ थोड़ा, मैं सेल्फ मैनेजमेंट आपको और बता रहा हूँ, देखिएगा। जैसे आप ऐसे समझिए, सेल्फ मैनेजमेंट, ओके, सेल्फ मैनेजमेंट। देखो इसमें क्या क्या करना होता है हमें, मैनेज टाइम, ओके, मैनेज चेंज, ओके, मैनेज स्ट्रेस, मैनेज रिसोर्सेस, ओके, मैनेज गोल्स, एक और ले सकते हैं हम यहाँ पर, मैनेज इमोशंस, मैनेज या इमोशंस, इमोशंस या एक्टिविटी मान लो, एक्टिविटी एंड फीलिंग्स,
मैनेज एनी टाइप ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन। ओके, देखिएगा यहाँ पर आप समझ सकते हो। देखिए, अगर आप एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं बना के रखते हो, एक अच्छी व्यवस्था स्कूल के अंदर, कंपनी के अंदर नहीं बना, हॉस्पिटल के अंदर नहीं बना के रखते हो, तो क्या होगा, हमारा कोई भी वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, मालिक आपको डांटेगा, जब आप किसी काम के ही नहीं हो तो वो जॉब पर आपको क्यों रखेगा। बहुत सारी चीज़ होती हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। अगर एक आप अच्छा सेल्फ मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करके दोगे बॉस को, तो बॉस फिर आपसे खुश नहीं होगा, बॉस आपको फिर क्यों रखेगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट समझ सकते हो आप, मैनेज टाइम, एक अच्छा टाइम टेबल बना के रखना होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, किसे कितने बजे आना है, कब लंच होगा। स्कूल क्या है, ये पूरा का पूरा सेल्फ मैनेजमेंट का एक एग्जाम्पल है। असेंबली टाइम पे होती है, पीरियड टाइम पे लगते हैं, टीचर टाइम पर आते हैं, आपको सब कुछ टाइम टू टाइम होता है स्कूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। मैनेज चेंज, यदि मान लो आपने टाइम टेबल बनाया, चल रहा है, आपको लगता है कि नहीं इस तरीके से कोई फ़ायदा नहीं, इसे थोड़ा कुछ बेहतर करने के लिए अगर हमें चेंज करना पड़ रहा है, कुछ अच्छा करने के लिए अगर हमें थोड़ा सा टाइम में या किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा भी चेंज करना पड़ रहा है, थोड़ा सा भी फेरबदल करना पड़ रहा है, तो हम करेंगे अच्छे सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। मैनेज स्ट्रेस मीन्स, देखिए जब इतने वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर देखो स्ट्रेस होता है, तनाव भी होता है। तनाव क्यों होता है, कोई अपना वर्क नहीं कर पा रहा है या डेली वो 4 दिन से लेट हो रहा है तो स्ट्रेस होता है। वर्कर को भी स्ट्रेस होगा क्योंकि वो डेली 4 दिन से लेट हो रहा है, स्कूल आने में अगर कोई 4 दिन से लेट हो रहा है, उसकी रेड लग रही है, पेमेंट कट रहा है, तो उसे भी स्ट्रेस होगा, तनाव आ जाएगा सिर पे, उसे भी कुछ काम है ना, बाइक ख़राब हो गई थी या घर पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से लेट है। और जो इन सबको हैंडल कर रहा होगा ऑल ओवर हायर अथॉरिटी, उसे भी स्ट्रेस होगा कि ये बंदा डेली लेट आ रहा है, डेली वर्क हमारा थोड़ा सा ना थोड़ा रह रहा है, थोड़ा थोड़ा वर्क गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स हैं। तो स्ट्रेस जो तनाव होते हैं उन सबको भी हमें मैनेज करके रखना होता है। आपके घर की टेंशन क्या है, डोंट माइंड, मुझे नहीं पता, बॉस क्या कहेगा, आप अपने घर पर क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम। चलो बॉस अगर आपको यही देखता रहे कि आपकी घर की टेंशन है, आप आराम से आओ, किसे किसे वो परमिशन देगा, कल को दूसरे व्यक्ति को, कल को तीसरे व्यक्ति को, कल को और व्यक्ति को यही प्रॉब्लम होगी कि कोई कहेगा कि सर मेरे पास बाइक नहीं, मैं पैदल आ रहा हूँ, तो बॉस कब तक क्या क्या देखे, दैट इज ऑल ओवर नॉट गुड। तो मैनेज स्ट्रेस, स्ट्रेस को भी हमें मैनेज करना होता है, वर्कर को मैनेज करना होगा। घर पर क्या प्रॉब्लम है, आपकी इंडिविजुअली, आपकी पर्सनली क्या प्रॉब्लम है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उसके लिए सच्चे दिल से टाइम टू टाइम समर्पित रहिए। मैनेज एनी टाइप ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो उसे भी आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। मैनेज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी हमें देखने पड़ेंगे, गोल्स जो हमारे लक्ष्य हैं, अचीव है ना, एम है हमारा, उसे भी हमें मैनेज करके चलना होगा। मैनेज इमोशन, एक्टिविटी एंड फीलिंग्स, तो अब हमें अपने इमोशंस ये जो मैनेज करके रखने होंगे, मैनेज कैसे, इन्हें कंट्रोल करके रखना होगा, क्या करके रखना होगा, कंट्रोल। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार वीडियो फिर से प्ले करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, चैप्टर फर्स्ट में आपका क्लियर करा ही चुका हूँ, आज मैंने चैप्टर सेकंड आपको एक्सप्लेन कराया है ये, और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, नेक्स्ट पॉइंट में ज़रा देख लूँ। यस, देखो इसके बारे में तो मैंने बता दिया। चैप्टर सेकंड जो कि आपको आज मैंने बताया सेल्फ मैनेजमेंट, इतना आप देखे रहिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बेटा।